प्रियो, आज हम एक बड़े रोचक विषय पर कुछ देर चर्चा करना चाहते हैं और विषय है पशु पक्षियों द्वारा भोजन त्याग। इस संसार में हम मनुष्य ही नहीं, लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा होती है तो ये पशु पक्षी जलचरी भी अपने भोजन को त्याग देते हैं। ये भोजन नहीं करते हैं क्योंकि ये परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और जब परमेश्वर का ये काम कर रहे हैं तो ये अपने जीवन को या अपने भोजन को किसी चीज को प्रमुखता नहीं देते। हम शुरुआत करते हैं कौवे से। कौवा जो एक बहुत लालची पक्षी है, और इसकी लालच को हम देखते हैं जब हम उत्पत्ति उसके 8वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं। नूह सबसे पहले अपने जहाज में से कौवे को उड़ाता है कि देखे कि जमीन का जल जो उस पर फैला हुआ है कितना सूखा क्या हुआ। लेकिन ये कौवा वापिस नहीं आता। लिखा हुआ है, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वो जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक इधर उधर फिरता रहा। वो नूह के पास लौट कर नहीं आया, लेकिन वो इधर उधर उड़ता रहा और जो पशुओं की और इंसानों की लाशें थीं उनको खाता रहा। यह इस प्रकार का लालची पक्षी है। पर जब हम पहला राजा में जाते हैं, ये बड़ी जानी पहचानी हमारी घटना है, जिसमें कि हम पहला राजा उसके 17वें अध्याय के 6वें पद में देखते हैं। परमेश्वर का दास एलिया है जो करीत नाम नाले में छिपा हुआ है, क्योंकि उस देश की रानी ने उससे कहा था कि यदि मैं तेरे प्राण ना ले लूं कल तक तो मेरा देवता मुझसे ऐसा ही कहे। और इजबेल की इस धमकी, राजा आहाब की पत्नी के द्वारा दी गई धमकी से एलिया डर जाता है और वो परमेश्वर के कहने पर चला जाता है और करीत नाम नाले में वो छिप जाता है। और वहाँ पर लिखा है 6वें पद में, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। वो लालची पक्षी जो कि दूसरे के हाथ से निवाला छीन लेता है। यदि बच्चे बाहर बैठकर रोटी खाते रहते हैं, कौवा आता है और उसके हाथ से रोटी छीन कर चला जाता है। वो लालची पक्षी एलिया के लिए ना सिर्फ रोटी लेकिन मांस भी लेकर आ रहे हैं। यदि वो इसको खा लेते तो एलिया को क्या मिलता, लेकिन वो रोटी और मांस पहले एलिया को देते हैं, उसको ला कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से यह नियुक्त किया गया था। और उन्होंने अपने स्वभाव के विपरीत एलिया के लिए कई महीने, जब तक उस नाले में पानी रहा तब तक कौवे वहां उसके लिए रोटी और मांस के टुकड़े लाते रहे। हम आगे बढ़ते हैं और 2 बार हम इस विवरण को पाते हैं। ये विवरण भी हमारा बहुत जाना पहचाना है, जहां पर कि हम देखते हैं कि स्वभाव के विरुद्ध सिंह दानियल को हानि नहीं पहुंचाते हैं। सिंह भूखे हैं, उनके सामने दानियल को डाल दिया गया है। दानियल के पास कोई हथियार या सुरक्षा का साधन नहीं है।
लेकिन लिखा है कि उनके मुंह बंद रहे। दानियल कहता है परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर इनके स्वभाव को बदल दिया, इनके मुंह को बंद कर दिया और मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। रात भर ये दानियल के साथ रहे, लेकिन अपने स्वभाव के विरुद्ध इन्होंने दानियल पर हमला नहीं किया और दानियल को हानि नहीं पहुंचाई। ये भूखे रहे, क्योंकि जब दूसरे दिन लिखा गया है कि राजा उन चुगली करने वालों को उनके घराने समेत, उनके बाल बच्चों समेत उस गड्ढे में डालता है, वो नीचे तक पहुंचते भी नहीं है कि सिंह उनको हड्डी समेत चबाकर खा लेते हैं। ये सिंह तृप्त नहीं थे, ये भूखे थे, लेकिन परमेश्वर के दास के लिए जो आज्ञा निकली थी कि तुम्हें इन्हें हानि नहीं पहुंचाना है, ये रात भर उसको देखते रहे लेकिन उसको हानि नहीं पहुंचाई। ये परमेश्वर की अधीनता में इस कार्य को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उनको आदेश था। जब हम पहला राजा में जाते हैं और उसके 13वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि एक घटना और घटती है। परमेश्वर अपने दास को भेजता है कि तू जा और नगर में भविष्यवाणी कर, तुझको उस नगर में कुछ खाना नहीं है। वो बेतेल में आता है, उसको कहा जाता है कि तुझको जाना है, वहां पर भविष्यवाणी करनी है और फिर बेतेल से दूसरे रास्ते से लौट जाना है। ना तुझको खाना है, ना कुछ पीना है, ना कुछ वहां रुकना है। और ये नबी आता है और भविष्यवाणी करता है, और जब वो भविष्यवाणी करता है वेदी फट जाती है, प्रकट होता है कि उसने जो बोला है वो सत्य है, वो होगा। और तब जब वो लौटने लगता है, परमेश्वर का एक दूसरा नबी उसके पास आता है और कहता है मैं भी परमेश्वर का नबी हूं और मुझको संदेश मिला है कि मैं तेरी पहुनाई करूं। और वो उसकी बात में आ जाता है, लौटता है और उसके घर में वो खाता पीता है। और जब निकलने लगता है तो परमेश्वर का फिर से संदेश आता है कि तूने आज्ञा को उल्लंघन किया है और इसलिए हानि उठाएगा। और जब वो अपने गधे पर जाता रहता है, हम देखते हैं पहला राजा उसके 13वें अध्याय के 24 और 25 पद में, वहां पर एक सिंह उस पर आक्रमण कर देता है और वो आक्रमण करके उसको मार भी देता है। लिखा है जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने ये देखकर कि मार्ग पर एक लोथ पड़ी है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहां वो बूढ़ा नबी रहता था ये समाचार सुनाया। उस सिंह ने उस नबी को मार दिया क्योंकि उसको आज्ञा मिली थी। जब हम 24वां पद देखते हैं, लिखा है जब वो मार्ग में चला जा रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा। ना सिंह उस लोथ को खा रहा है, ना सिंह उस गधे को हानि पहुंचा रहा है, वो खामोश खड़ा है क्योंकि उसको जो आज्ञा थी कि तुझको मेरे विरुद्ध चलने वाले इस नबी को मारना है, और वो आता है उस पर आक्रमण करता है और मार देता है। और तब 28वें पद में जब वो आता है, लिखा है तब उसने जाकर उस जन की लोथ मार्ग पर पड़ी हुई और गधे और सिंह दोनों को लोथ के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने ना तो लोथ को खाया और ना गधे को फाड़ा। यह है इस जंगली पशु, प्राण लेने वाले पशु का चरित्र। जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो वो उसको मानता है। ना उसने उस नबी की लोथ को खाया और ना उसने गधे को फाड़ा, सिर्फ वो उस काम को करता है कि तुझको उस नबी को मार देना है।
और भी एक जाना पहचाना स्थल हमारे सामने आता है। जब हम योना उसके पहले अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है कि 3 दिन और 3 रात योना मगर के पेट में रहा, और इन 3 दिन तक मगर ने और कुछ ना खाया और ना पिया होगा। कारण यह है कि पेट में योना है, और जो भोजन जाएगा और वो पचेगा तो योना को भी हानि होगी। और इसलिए हम देखते हैं कि 3 दिन और 3 रात मगर जल में तैरता रहा। एक लंबी यात्रा वो कर रहा है, क्योंकि याफा से योना ने तरशीश की ओर जहाज पकड़ा था। वो तरशीश की ओर जा रहा था, जबकि उसको याफा से नीनवे की ओर जाना था, जो विपरीत दिशा में था। और उसका जहाज विपरीत दिशा में जा रहा था, और वहां पर जब वो समुद्र में फेंका गया, मगर ने उसको निगला, और ना तो उसने उसके बाद भोजन किया, और वो तैरता रहा तैरता रहा तैरता रहा, और उस स्थान तक आ गया जहां परमेश्वर ने कहा कि तुझको भूमि पर उसे उगलना है। ये मगर, ये जलचरी जो किसी के अनुशासन में नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर कहता है तो उनको उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में जाते हैं और उसके 27वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह पतरस को एक आज्ञा देते हैं, क्योंकि वहां के लोग पूछ रहे थे, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है? और यीशु मसीह पतरस को आज्ञा देते हैं कि तू जा और अमुक जगह पर, अमुक स्थान पर उस झील में बंसी डाल, और वहां तुझको जो मछली मिलेगी उसका मुंह खोलना, और उसमें तुझको एक सिक्का मिलेगा। अर्थात वो मछली मुंह में सिक्का लेकर तैर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी कि पतरस आए और मैं उसके गल में फंसूं और वो मुझको बाहर निकाले और एक सिक्का उसको मिले। वो जानती थी उसके बाद उसका जीवन समाप्त हो जाना है, लेकिन सिक्का लेकर वो तैर रही है, तैर रही है। 1 दिन तैरी, 2 दिन तैरी, कितने दिन तैरी हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि वो सिक्का लेकर उस जगह पर ही तैर रही है ताकि पतरस उसको पकड़ सके। और जब उसके मुंह में सिक्का था तो वो क्या खाती थी या क्या चीज लेती थी? क्योंकि मछलियां तेजी के साथ अपने मुंह के अंदर पानी खींचती हैं, और उसके साथ छोटे छोटे जीव जंतु और छोटी मछलियां उसके अंदर चली जाती हैं। पानी गलफड़ों से निकल जाता है और वो चीजें उसके पेट में चली जाती हैं, उसको का भोजन बन जाती हैं। और जब सिक्का मुंह में है, वो कैसे पानी खींचकर पेट में ले ताकि उसकी भूख मिट सके, उसको भोजन मिल सके। पर उसको एक काम करना है, उसको वो सिक्का पहुंचाना है, और वो उस सिक्के को लेकर तैर रही है, तैर रही है, तैर रही है। वो ना पानी खींच रही है और ना वो भोजन कर रही है। और हम आगे जब जाते हैं और इसी योना की पुस्तक को फिर से हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि योना में उसके 3रे अध्याय के 7वें पद में वहां का राजा एक आज्ञा निकालता है। वो लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ सलाह मशवरा करता है, और सलाह मशवरा करने के बाद वो एक आज्ञा निकालता है। और लिखा है, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पीवे। राजा आज्ञा निकाल रहा है कि ना सिर्फ मनुष्य, लेकिन उनके घरों के पशु, उस नगर के पशु भी कुछ ना खाएं, इसलिए कि
उनके इस सामूहिक उपवास को देखकर संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। और योना के प्रचार से, राजा की आज्ञा से वो नगर के पशु भी और लोग भी उपवास करते हैं और परमेश्वर सचमुच में अपनी इच्छा को बदल देता है। ये ऐसे पात्र हैं जो कि पशु, पक्षी या जलचरी कहलाते हैं, लेकिन इनके जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वस्तता है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसको ये मानते हैं और उसके अनुसार करते हैं, चाहे इनका जीवन बचे या ना बचे। और हम मनुष्य हैं जो वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने आप को स्थिर बनाए रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर क्या चाहता है, हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए क्या भला है तत्काल में, और तब हमको हानि हो जाती है। और इसलिए इस उपवास काल में ये पशु पक्षी भी एक नमूना रख रहे हैं, त्याग का नमूना, कि हमको परमेश्वर ने आज्ञा दी और हमने अपने चरित्र को बदल दिया। कौवों ने, सिंहों ने अपने चरित्र को बदल दिया, मगरमच्छ ने अपने चरित्र को बदल दिया और वो भोजन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वहाँ तक ही जाने की या वहाँ पर खड़े होने की या वहाँ तक चले जाने की आज्ञा दी थी। हम अपने जीवनों का अवलोकन करें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, ये पशु, ये पक्षी, ये जलचरी जो जीवन जीते हैं वो आपकी आज्ञा अनुसार, और इसीलिए दाऊद को कहना पड़ा कि ये पृथ्वी तेरी महिमा करती है, ये आकाश मंडल तेरी महिमा करता है। और सच में प्रभु, ये पशु पक्षी, ये जलचरी भी तेरी महिमा करते हैं, तेरी आज्ञा को मानते हैं और अपने जीवन को, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को बदल देते हैं ताकि तेरी इच्छा पूरी कर सकें। हमको भी ऐसी शक्ति दे कि हम अपने जीवन में प्रथम स्थान तुझको दें, ताकि तू प्रसन्न हो और तेरी इच्छा पूरी हो और वो कार्य जो तूने इस संसार में हमारे लिए रखे हैं वो पूरे हो सके। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।